फाइनली गाइस माइक्रोमैक्स ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और ये स्मार्टफोन आता है 10,999 रुपीज़ के अंदर और उसी प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस स्मार्टफोन जिस स्पेसिफिकेशन के आसपास आता है लगभग सेम ही स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है पोको की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको M2। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कंफ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर। क्या अभी मुझे पोको M2 को लेना चाहिए ना माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को लेना चाहिए? ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए। उसी के साथ साथ जो मेरा नाम मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। देखा जाएगा इस दोनों स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन मिलता है। तो जान लेते हैं कौन सा स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे निकल जाता है। पहला बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में। यहाँ पर गैस डिजाइन के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी के साथ और स्मार्टफोन के पीछे की तरफ है ग्लॉसी लुक जिसका डिजाइन है काफी अच्छा खासा। और बैक साइड की तरफ मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा काफी छोटा भी होगा। और वहाँ पर पोको M2 आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ और स्मार्टफोन के पीछे की तरफ मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा काफी छोटा भी होगा। क्योंकि गैस यहाँ पर डिजाइन के बारे में तो बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर गैस डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ और यहाँ पर रहने वाला है पंच होल डिस्प्ले। और यहाँ पर पोको M2 आता है 6.53 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ और यहाँ पर रहने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच। गैस यहाँ पर डिजाइन के बारे में और डिस्प्ले के बारे में तो बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, फिर से बाजी मारता है गैस माइक्रोमैक्स, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक की तरफ से G85 चिपसेट के साथ जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। स्मार्टफोन के अंदर आप बहुत ही आसानी से कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम बहुत ही आसानी से आप खेल पाओगे। और वहाँ पर पोको M2 आता है मीडियाटेक की तरफ से G80 चिपसेट के साथ जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। स्मार्टफोन के अंदर भी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, लेकिन गैस वहाँ पर माइक्रोमैक्स के अंदर थोड़ा बहुत बेटर मिलने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। गैस यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 5 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल है मैक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल होगा डेप्थ सेंसर। और यहाँ पर पोको M2 आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 5 मेगापिक्सल है मैक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में। यहाँ पर फिर से बाजी मारता है माइक्रोमैक्स, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ और यहाँ पर पोको M2 आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ। यहाँ पर गैस पोको M2 का मेगापिक्सल कम मिल रहा है, लेकिन गैस इसका जो क्वालिटी है धांसू है। मैंने खुद यूज करा, काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों स्मार्टफोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, लेकिन गैस यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता है इनबॉक्स 18 वाट का चार्जर के साथ और पोको M2 के अंदर आपको 18 वाट का चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन गैस स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स 10 वाट का चार्जर के साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। पोको M2 आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ 6GB 64GB, 6GB 128GB। और वहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ और 4GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ। दोनों स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। पोको M2 का जो बेस वेरिएंट क्योंकि गैस 6GB 64GB वाला वेरिएंट आता है 10,499 रुपीज के अंदर और वहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो बेस वेरिएंट क्योंकि गैस 4GB 64GB वाला वेरिएंट आता है 10,999 रुपीज के अंदर। इसके बाद आते हैं ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1, क्योंकि गाइस इसका डिजाइन काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रहा है दोस्तों काफी अच्छा खासा पंच होल डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन आता है और यहाँ पर जो प्रोसेसर मिल रहा है काफी अच्छा खासा। स्मार्टफोन के अंदर जो एक कमियां देखने को मिलेगा, स्मार्टफोन आता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ जो आपको पोको M2 के अंदर 6GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ आता है। ये छोड़कर दोस्तों काफी
काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। बस मुझे लगता है आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को लेना चाहिए। अगर आपका बजट है 10,499 रुपीज़, अगर आप पोको की लवर्स हो तो आपके लिए एक अलग सी बात है। ऐसे भी गैस यहाँ पर मेरे सजेशन है आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ जाओ, क्योंकि गैस उस स्मार्टफोन के अंदर मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड और वहाँ पर कुछ भी ऐड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। इसके आगे आपका मर्जी, आप कौन सा स्मार्टफोन को बाय करने के लिए सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।